ये जो चीजें हैं मैं कर रहा हूं, आपकी पुरातन संस्कृति है ये। आपके पूर्वजों का जीवन और जीवन शैली, उसमें एक विज्ञान था। मैंने जंगलों में साधना की है, वहाँ कोई जान पहचान नहीं और इंसान भी नहीं आते। वहाँ पे भी मुझे देवताओं के जैसा रखा गया। जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता वहाँ पे भी तुम राजाओं के जैसे रहो। एक व्यवस्था ये है, दूसरी व्यवस्था ये है, तुम अपने घर में ही अपने लोगों के बीच में बेगाने बन के रहो। एक साधु का होने का मतलब है कि वो जहाँ बैठेगा वहाँ के लोगों को सुखी करेगा, आनंद से भर देगा तुम्हारे जीवन को। एक ही साधु बहुत है हजारों के लिए। जब तक तुम ये सिद्ध नहीं करोगे इस संसार में जीना सीख लिया, तब तक तुम आध्यात्मिक नहीं हो सकते बेटो। तुम जीवन से भाग के परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। भगोड़ों का काम नहीं है बाबा। आप रो के परमात्मा को, दुख से परमात्मा प्राप्त नहीं होता, आनंद से परमात्मा प्राप्त होता है। जिस दिन तुम सच्चे हृदय से अपनी एक चरम अवस्था में गुरु की इच्छा करोगे, प्रकृति तुम्हारे लिए तुम्हारा गुरु खड़ा कर देगी। मैं अपने धर्म को अपने जीवन में उपयोग करता हूँ और अपने जीवन को बेहतर बनाता हूँ। तुम्हारा धर्म सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इधर अगरबत्ती लगाई, उधर कचरा फेंका, इधर नारियल फोड़ा, उधर पे कचरा फेंका, पूरे गंदे करके रखे आपने अपने मंदिर। तुम धार्मिक कहलाने के लायक भी नहीं हो। ये पूजा पाठ जो तुम जिस तरीके से करते हो उसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलता और मिलेगा भी नहीं। मैं खुद रुद्राभिषेक करता हूं, मैं खुद पूजा करता हूं। मैं उन देवताओं को बिल्कुल बुलाता हूं और वो देवता ऐसे आके बैठते हैं और स्वीकार करते हैं। मेरी सिम एक्टिवेटेड है, तुम्हारी सिम एक्टिवेटेड है क्या? अगर आप अपने धर्म से जुड़े हो तो आपका धर्म आपको संपन्न भी बनाएगा, स्वस्थ भी बनाएगा और आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। मैंने प्रयास किया कि डायबिटीज पे अपन एक अलग सेशन करेंगे। जो सिर्फ डायबिटीज का होगा, मंथ में एक दिन। तो उसमें क्या हुआ कि डायबिटीज एक्चुअल हार्मोनल सीक्रेशन का एक खेल है और पैंक्रियाज उसके लिए सिर्फ अकेली जवाबदार नहीं है, क्योंकि पैंक्रियास के जो कंट्रोल करता है ऊपर के जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं जो आपके ब्रेन में हैं, मास्टर ग्लैंड्स हैं, वो सारे हार्मोनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। अगर सिर्फ पैंक्रियाज रिपेयर कर दी जाए तो ऊपर से हेड ऑफिस से उनको कुछ अलग ही ऑर्डर्स आते हैं। अगर आप सोचते हैं कि पैंक्रियाज इंडिपेंडेंट है तो मेडिकल साइंस कहता है ना, मास्टर ग्लैंड, उसका नाम ही है मास्टर ग्लैंड, जो आपके ब्रेन में है। और उसको मास्टर इसीलिए कहते हैं कि आपके बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं, हार्मोनल सीक्रेशंस करते हैं, उन सबको वो मास्टर ग्लैंड कंट्रोल करता है, उन सब का वो मास्टर है। वो जो ऑर्डर रिलीज करेगा सारे ग्लैंड्स वैसा ही वर्क करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने डायबिटीज़ को सेशंस में किया तो डायबिटीज जिन लोगों की 210 थी उनकी 350 हो गई, 400 हो गई, क्योंकि वो जो डायबिटीज थी या जो पैंक्रियास थे उनमें रिपेयरिंग स्टार्ट हो गई। उनके जो सेल्स थे, जो यंग सेल्स थे या जो भी
उसमें प्रॉब्लम थी, उसमें रिपेयरिंग होने से स्टार्ट हुई, तो वो जो काम कर रहे थे वो भी काम उनका ठीक से नहीं कर पाए। तो जिन लोगों की 210 थी उनकी 350 या 400 पहुंच गई। मैंने उनको बोला कि बाबा ये 350 400 डरो मत, ये नीचे आएगी। अभी रिपेयरिंग चालू है, जरा काम तो होने दो। जैसे आपके घर में आप घर को रिनोवेट करते हो या घर को रिपेयर करते हो, तो अगर आप कोई आपसे कहे कि हमने तो घर को सुंदर बनाने को कहा था, ये तो तुमने तोड़ डाला, ये तो सारा सामान तुमने बाहर कर दिया, ये क्या गंदा कर दिया, तो आप क्या कहोगे? बाबा थोड़ा रुको ना। अगर घर को रिपेयर करना है तो सारा फर्नीचर बाहर करना पड़ेगा, दीवालों को घिसना पड़ेगा, प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, सारी चीजें खोल के साफ करके वापिस जो चीजें ठीक नहीं है उनको न्यू लगानी पड़ेगी, उसको चेंज करना पड़ेगा। फिर वो सारे फर्नीचर वाले आएंगे, प्लम्बिंग वाले आएंगे, पेंटिंग वाले आएंगे, वो थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद घर जब कंप्लीट होगा तो पहले से ज्यादा सुंदर होगा। तो वैसे ही आपके शरीर में जब कोई काम होता है तो आपका शरीर उस समय प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, लेकिन उसके लिए पीछे एक बैकअप दिया जाता है जिसको बोलते हैं संजीवनी शक्ति। भगवान शिव की एक शक्ति है, उसको संजीवनी शक्ति कहते हैं। आपने सुना होगा, कभी कथाओं में सुना होगा आपने कि भगवान ने देवताओं को जब अमृत मिल गया तो देवता बड़े घमंडी हो गए और वो किसी को देखते नहीं थे क्योंकि अमर हो गए वो देवता। तो वो सबको अपनी ताकत दिखाने लगे। तब भगवान ने असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनको मृत संजीवनी दी और उससे असुरों को भी, असुरों के पक्ष में भी एक ऊर्जा आई। अगर देवताओं के पक्ष में अमृत आया तो असुरों के पक्ष में एक ऐसी ऊर्जा आई जो मृत को भी जिंदा कर दे, उसको मृत संजीवनी कहते थे। तो उस संजीवनी को ये जो चीजें हैं मैं कर रहा हूं, आपकी पुरातन संस्कृति है, ये आपको बिल्कुल अलग लगेगी क्योंकि इसके बारे में आपने शायद सुना ना हो, शायद पढ़ा ना हो, शायद आप इसके बारे में आप कहते होंगे कि ये तो बाबा लोग हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि बाबा है ठीक है, लेकिन ये आपकी ऋषि मुनियों की, आपके पूर्वजों की धरोहर है और ये बहुत श्रेष्ठ है और ये बहुत उत्तम है। आपके पूर्वजों का जीवन और जीवन शैली, उसमें एक विज्ञान था और उसमें एक सुखद अनुभूति थी। अगर आपने अपने पूर्वजों की जीवन शैली को अभी भी थोड़ा बहुत रखा है तो आपको उसका परिणाम और उसकी जीवन, उसकी व्यवस्थाएं अभी भी सुखद थोड़ी सी फील होती होगी। अगर आप पूरे के पूरे बदल गए हैं, आप मॉडर्न हो गए हैं, तो उसके बहुत सारे आपको साइड इफेक्ट्स आते होंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी मॉडर्न साइंस बहुत अच्छी है, बेहतर है, लेकिन मैं आपको इसके साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ। आपके जो पूर्वज थे, आपके पिताजी थे, आपके दादाजी थे, दादाजी के पिताजी थे, उनकी जिंदगी एक बेहतर जिंदगी थी।
आज की जिंदगी से कहीं बेहतर जिंदगी थी। उनको कभी डायबिटीज नहीं हुआ, वो एक एक पाव मीठा खा जाते थे, आधा आधा किलो मीठा खा जाते थे, उनको कभी डायबिटीज नहीं हुआ। आप बिस्लरी का पानी पी के बीमार होते हो, एक्वागार्ड का पानी पी के बीमार होते हो, वो नल में ऐसे ऐसे मुंह लगा के और पानी पी लेते थे, वो बीमार नहीं होते थे। आपको शायद याद हो, या आप थोड़ी ज़्यादा उम्र के हो तो आपने भी नल में कहीं बचपन में अपने समय में ऐसे नल में ऐसे हाथ लगा के पानी पिया होगा। वहाँ एक्वागार्ड का पानी, मिनरल वाटर नहीं था वहाँ। इतने कैलोरी ऊर्जा लीजिए, ये लीजिए, वो मत लीजिए, ये करिए, ये सारे दंड फंद में फंस के आप मजबूत नहीं हुए, आप कमजोर हो गए। हमारे पूर्वज युग पुरुष के जैसे थे, उनकी यादें हमारे कुछ यादें भी उनकी सुखद है। ये बड़ी बड़ी मूछें और ऐसे बिल्कुल एक तरफ अगर हम अपनी पास्ट लाइफ को देखते तो हमारे पूर्वज, और एक तरफ हम अपनी आने वाली व्यवस्थाओं को देखते तो हमारे बच्चे। तो मैं आपको कहीं आपकी पुराने भारत से जोड़ने का प्रयास करता हूं, और मेरी धर्म की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। मैं आपके धर्म की जो डेफिनेशन, आप जो धर्म बोलते हो, उससे मेरी धर्म की डेफिनेशन अलग है, और मैं बिल्कुल अलग हूं। मैं अपने धर्म को अपने जीवन में उपयोग करता हूं और अपने जीवन को बेहतर बनाता हूं। तुम्हारा धर्म सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन मेरा धर्म मेरी जीवन का एक आभूषण है। मेरा धर्म मेरे जीवन में घुला हुआ है। आपके लिए संदेश है मेरे वो कार्य, आपको आपकी विचारधारा को बदलने के लिए मेरे कार्य, या आपकी भ्रांतियों को तोड़ने के लिए मेरे कार्य एक संदेश है, एक ठोकर है जो आपकी व्यवस्थाओं को तोड़ देंगे। मैं अगर 1 घंटा आपसे मांगता हूं तो उस 1 घंटे में मैं उस 1 घंटे का परिणाम बता देता हूं। उस 1 घंटे में क्या होगा, आपके शरीर में मैं कितना काम करूंगा और आपको क्या रिजल्ट्स आएंगे। ये मेरा धर्म है, जो मेरे वर्तमान में मैं जो जीवन जी रहा हूं उसमें जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको वो सॉल्व कर देता है। ये मेरा धर्म है, और मेरा धर्म इसीलिए मैं इसको सम्मान करता हूं, क्योंकि ये मेरे जीवन को सरल करता है, सहज करता है, आसान करता है, व्यवस्थित करता है। इसीलिए मेरा धर्म मेरे लिए मूल्यवान है। आपका धर्म आपके लिए क्यों मूल्यवान है वो आप समझिए, क्योंकि आप धर्म को किस हिसाब से एक्सेप्ट करते हो। सब धर्म को अलग अलग तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। मैं सीधा सरल सा व्यक्ति हूं। मुझे एक बात समझ आती है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, मेरा मन शांत और प्रसन्न रहना चाहिए, और मेरा जीवन
व्यवस्थित जीवन होना चाहिए। इतना मुझे मालूम है और उसमें मैं अपने धर्म का भरपूर यूज करता हूं। भरपूर यूज करता हूं। इसलिए मैं अपने धर्म को ज्यादा सम्मान करता हूं, क्योंकि इसने मेरे जीवन को बेहतरीन बनाया है। इससे शायद आपको आप एग्जामिन करिए, मुझे आप एग्जामिन करिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एग्जामिन करें, मुझे आप समझिए, मुझसे आप प्रश्न पूछिए। तो थोड़ा सा सिर्फ डायबिटीज के लिए मत आइए मेरे पास। आपकी बहुत सारे भ्रम और भ्रांति तोड़ने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, और मेरे रीजन एकदम साइंटिफिक है और एकदम सरल और सहज हूं मैं, बिल्कुल एकदम व्यवस्थित, शांत, एकदम आराम से, और जिंदगी भी बड़ी सरल जीता हूं मैं। आप सिर्फ डायबिटीज के लिए मत आइए मेरे पास। मेरे पास जो एजुकेटेड लोग हैं, जिनको साइंटिफिक रीजंस चाहिए, वो लोग मुझे पसंद करते हैं। गांव के धागे ताबीज वाले मुझे पसंद नहीं करते। और मेरी जो रिसर्चेज हैं, अभी तक मैंने जो रिसर्च की हैं, उनमें साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल रिसर्चर्स हैं। मेरा एक ग्रुप भी है स्वास्थ्य करके, उसमें पूरे के पूरे मेरा जो भी मैं रिसर्च करता हूँ, और कभी कभी तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जाती है। जो साइंटिस्ट जब रिसर्च करते हैं तो ऑथोराइज्ड जो पर्सन्स होते हैं, उनके कंट्रोल में रिसर्च करते हैं वो। या जैसे जब मैंने डायबिटीज की रिसर्च की थी, तो जो ऑल ओवर वर्ल्ड के रिसर्च कंट्रोलर्स हैं, तो मेरी पायलट स्टडी उनके अंडर में हुई थी, उनके कंट्रोल में हुई थी। तो ये सारी चीजें मैं आपके विज्ञान के साथ में अपने धर्म को मिक्स करना चाहता हूं। मैं दोनों को, अगर विज्ञान गाड़ी का एक चक्का है, तो धर्म गाड़ी का दूसरा चक्का होना बहुत आवश्यक है आपके जीवन में। तभी आपका जीवन बैलेंस हो सकता है, नहीं तो आप तकलीफ में आ जाओगे। एक टेक्नोलॉजी है जो आपके लिए आवश्यक है, और दूसरा धर्म है जो तुम्हारे परमात्मा से और तुम्हारी पुरातन संस्कृति से तुम्हें जोड़ के रखता है। तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी पुरानी संस्कृति, जो तुम्हारी पुरानी धरोहर है, वो बेमिसाल है। आज भी वो पुराने महल और किले आप देखने को जाते हो जो आपके पूर्वजों ने बनवाए हैं। कुछ तो होगा उनके पास कि आज भी वो किले और महल देखने को जाते हैं हम। उनकी दीवालों के ऊपर जो नक्काशी होती है, वो नक्काशी आज आप कितने भी आगे बढ़ गए हो, नक्काशी अपने घरों में करके देखिए साहब। वो भव्यता जो उनकी उसमें थी, एक एक, जब वो घर बनाते थे तो हाइट उसकी और उसके दरवाजे उनके देखिए आप, कितने भव्य होते थे वो दरवाजे।
वो हमारी संस्कृति, वो हमारे पूर्वज जो हमारे अंदर आज भी हैं, हमारे पूर्वज, उनके डीएनए हैं हमारे अंदर, उनका कोई ना कोई अंश तो हमारे अंदर है, हमारे पूर्वजों का कुछ तो है, आज भी है। हमारे अंदर वो जिंदा हैं आज भी, हम उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, चाहे भी तो नहीं छुड़ा सकते। हमारी पुरानी संस्कृति हमारे अंदर है, तो हमारे जीवन में, बाहर के जीवन में उस संस्कृति को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जो हमारे अंदर है वो बाहर भी तो थोड़ा सा उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। मैं आप सभी को बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मेरा प्रयास सिर्फ इतना नहीं है कि आपके डायबिटीज और आपके नी और आपके स्पाइनल कार्ड और आपके अदर्स प्रॉब्लम जो भी हैं, फिजिकल प्रॉब्लम जो भी हैं, सिर्फ उनको सॉल्व कर देना। मैं तुम्हारे को कहीं ना कहीं, तुम्हारे जीवन की एक सोच और समझ को कहीं ना कहीं बदलना चाहता हूं। बहुत कुछ ऐसा है जिसको मैं बदलना चाहता हूं, शायद आपको पसंद आए वो, और उसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मैं जो भी करता हूं उसका बहुत एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। उसमें कोई, आपको मैं कभी नहीं कहता कि मान लो। ये मान लो के चक्कर में बहुत अंधविश्वास फैल गया है, और इतना अंधविश्वास फैल गया है कि अब इससे और ज्यादा अंधविश्वास की इच्छा मुझे नहीं है। ये मान लो शब्द ने आपको बहुत धोखा दिया है। बचपन में टीचर कहता था मान लो, यहाँ पे ये इसका इतना ये है, मान लो। वो मैथ्स में वो कहते हैं मान लो, इसका मान इतना है। बड़े होके थोड़े पिताजी ने बोला मान लो, आप हिंदू परिवार में आपका जन्म हो गया, तो उन्होंने कहा राम जी बड़े हैं मान लो, कृष्ण बड़े हैं मान लो। अगर आप मुस्लिम परिवार में पैदा हो गए तो उन्होंने कहा खुदा बड़ा है मान लो। अगर आप क्रिश्चियन घर में पैदा हो गए तो उन्होंने कहा जीसस ही बड़ा है मान लो। एक ऐसी कौम है जो कहता नहीं है मान लो, वो सरदार हैं। उनमें कुरान की, उनकी जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें कुरान की आयतें भी हैं, रामचरितमानस की दोहेवी चौपाइयां भी हैं। सब धर्मों का वो एक, उन्होंने एक धर्म बनाया जो सब धर्मों की श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यवस्थाएं थी, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में एकत्रित किया गया। सरदार लोगों को नहीं कहा गया मान लो। उनके लिए उनका भगवान सिर्फ उनका गुरु है। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। उनके लिए उनका भगवान सिर्फ गुरु है। और कोई सरदार आपने कभी रास्ते पे भीख मांगते, पूरी लाइफ में कभी एक भी सरदार को भीख मांगते नहीं देखा होगा। ऐसे चलते हैं, बिल्कुल गुरु के बंदे हैं वो। उनकी लाइफ स्टाइल आप देखिए, ओए बल्ले बल्ले, ऐसी आवाजें आती हैं उनके घरों से।
वो कुछ भी हो, एक कौम है जो कौम गुरु साहेब ने जब जो उनके अंतिम गुरु थे, उन्होंने कहा अब कोई गुरु नहीं होगा, अब ये ग्रंथ ही तुम्हारा गुरु है। और उसके बाद में जो गुरु की गद्दी पे वो ग्रंथ रखा जाता है, उसको कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। और उस ग्रंथ के सामने वो मत्था टेकते हैं, और उस ग्रंथ में जो लिखे हुए हैं उसको वो कहते हैं सबद। एक गुरु के मुंह से निकला हुआ सबद है, और वो उनके लिए अमृत के जैसा है। गुरु के मुख से निकला हुआ जो शब्द है वो सिर पे धारण करते हैं, और इसी कारण वो सरदार उनको शेरों के जैसे रहते हैं। उनके जीवन में कभी अपने जैसे अपना जीवन और उनका बहुत अंतर है। मैंने गुरुद्वारों में शिविर किए, वो सरदार बाहर आप जाओ ना तो बाबा कंट्रोल के बाहर है वो सरदार, और गुरुद्वारे के भीतर नजरें नहीं उठती। आपके जूतों को अपने रुमाल से साफ करेंगे। आप गुरुद्वारे में आप अपने शूज निकालिए या फुटवेयर्स निकालिए, वही सरदार जो मर्सिडीज में बैठ के आया है और जिसको मिलने के लिए तुम्हारे को वेट करना पड़ता है, उससे मिलने को समय नहीं मिलता, वो सरदार गुरुद्वारे के बाहर अपना एक हाथ जेब से एक रुमाल निकालेगा और आपके जूते को ऐसे साफ करके ऐसे सम्मान से रखेगा। और जब आप जाओगे तो आपके ऐसे जो जूते हैं या आपके फुटवेयर्स हैं ऐसे उतार निकाल के आपके पैर के पास रखेगा वो सरदार। उसको मालूम है सेवा क्या चीज होती है। भले ही वो करोड़पति हो, कुछ अरबपति हो, कोई पति हो, 10 पतियों का पति हो, कोई भी पति हो, वो सारे पतिवती सब बाहर छोड़ देता है। गुरुद्वारे पे उसके जो मस्तक है वो झुक जाता है। अगर सेवा सीखनी है तो गुरुद्वारे से सीखो। बाकी अपने मंदिरों में तो सब इधर अगरबत्ती लगाई, उधर कचरा फेंका, इधर नारियल फोड़ा, उधर पे कचरा फेंका, पूरे गंदे करके रखे हैं आपने अपने मंदिर। तुम धार्मिक कहलाने के लायक भी नहीं हो। मेरे जैसे सच्चे आदमी से पूछो ना तो तुम धार्मिक हो, धार्मिक नहीं हो, तुम ढोंगी हो, तुम सीधा बोलूं मैं। और मैं सत्य इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मुझे आपसे कोई लालच नहीं है और मैं आपसे डरता भी नहीं हूं। इसलिए मैं आपके सामने सत्य बोलने की हिम्मत रखता हूं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपके सामने आपके मुंह पे सत्य बोलेंगे और तुम्हारी गलती बताएंगे तुम्हें। अगर आपको मंदिर देखने हैं तो साउथ में जाइए, आप केरला के मंदिर देखिए, इतना सा कचरा आपको नहीं मिलेगा। और केरला के मंदिर में आप किसी ब्राह्मण को एक 50 का नोट निकाल के देना, अगर वो पूजा भी करवाते हैं तो 1 रुपया लेते हैं। गजब है वो बाबा। मैं गया और इतने साफ सुथरे मंदिर, इतनी व्यवस्था है, मैं प्रभावित हुआ। उनसे मैंने कुछ सीखा और उनके प्रति मेरे अंदर से सम्मान आया कि ये वाकई है। अगर आप अपने धर्म से जुड़े हो तो आपका धर्म आपको संपन्न भी बनाएगा, स्वस्थ भी बनाएगा और आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। आपके धर्म में वो सामर्थ्य है
इतनी पावर है कि अगर सच में तुम अपने धर्म से जुड़े हो तो तुम्हारा धर्म तुम्हें कहीं से छोटा नहीं रहने देगा। इतना मैं जानता हूं क्योंकि मैंने ये अनुभूति की है। मैंने जंगलों में साधना की है, वहां कोई जान पहचान नहीं और इंसान भी नहीं आते। वहां पे भी मुझे देवताओं के जैसा रखा गया। जहां कोई इंसान नहीं था वहां पे भी मैं देवताओं के जैसा रहता था। जहां तुम्हें कोई नहीं जानता वहां पे भी तुम राजाओं के जैसे रहो। एक व्यवस्था यह है, दूसरी व्यवस्था यह है तुम अपने घर में ही अपने लोगों के बीच में बेगाने बन के रहो। दूसरी व्यवस्था यह है। बेगाने भी तुम्हें अपना बना लें और तुम्हें सर पे बिठा लें और तुम्हारे को दिल से स्वीकार करें। एक व्यवस्था यह है। दूसरी व्यवस्था यह है जो अपने भी हैं वो तुम्हें ऊख कर दे। दूसरी व्यवस्था वो है। आप किस व्यवस्था में एंटर कर रहे हो, कहां जा रहे हो, ये बड़ी बात है। आपके जीवन के जो दिशा है वो किस तरफ है, किस दिशा में जा रहे हो आप। अगर आप कहोगे कि इससे आपके पैंक्रियाज का क्या मतलब है, क्या कनेक्टिविटी है, मैं कहूंगा जैसी आपकी सोच होती है वैसे यहाँ पे मास्टर ग्लैंड्स वैसे ही सीक्रेशंस करते हैं। यहाँ आपकी सोच के हिसाब से कंप्लीट सीक्रेशंस आते हैं। जैसी आपकी थिंकिंग होगी वैसे आपके बॉडी में सीक्रेशंस होंगे। साइंस कहता है कि जब आपको ज़्यादा गुस्सा आए उस समय आप खाना मत खाइए, क्योंकि उस समय जो हार्मोनल सीक्रेशंस होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते। उसमें डाइजेस्टिव जो सीक्रेशंस हैं वो प्रॉपर नहीं होते। आप जब गुस्सा करते हो तो उस समय आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। वो एक साधु का होने का मतलब है कि वो जहां बैठेगा वहां के लोगों को सुखी करेगा, आनंद से भर देगा तुम्हारे जीवन को। एक ही साधु बहुत है हजारों के लिए, लेकिन तुम उसको स्वीकार करो तो बात है। अगर तुम उसको स्वीकार ना करो तो वो अपनी मस्ती में मस्त है। अपना आप अभी 1 घंटे बैठना, आपको जो आनंद आएगा ना 1 घंटे में, आप आंख बंद करके बैठोगे, ना कोई आप मंत्र करोगे, ना कुछ करोगे, ना कुछ करोगे, लेकिन 1 घंटे आंख बंद करने में जो आपको आनंद आएगा ना, उससे आप अनुमान लगाना कि मेरे अंदर कितना होगा। सिर्फ मैं 1 बूंद आपके ऊपर फेंकूंगा और आप मस्त हो जाओगे। उसका कहीं ना कहीं मेरे अंदर सागर उछल रहा है उस 1 बूंद का। आप उससे अंदाज लगाना कि मेरी स्थिति क्या है। मैं अपनी मस्ती में मस्त हूं और हर वो साधु जो उस स्थिति में पहुंचा है वो अपनी मस्ती में मस्त है, अपने आनंद में मस्त है, अपने परमात्मा में डूब रहा है। वो उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें उसकी जरूरत है। अगर तुम नहीं आओगे बिंदास रहेगा। इसलिए और साधु होना बताना जरूरी नहीं कि मैं साधु उसकी सामर्थ्य उसको इंट्रोड्यूस करती है कि साधु है ये, उसकी सामर्थ्य ही इंट्रोड्यूस करती है। मैं रेलवे में गया था, मेरी टिकट कंफर्म नहीं थी। कभी आज से कुछ 10-12 साल 15 साल पहले टिकट कंफर्म नहीं थी, रेलवे में गया, टीटी आया। अब वो टिकट कंफर्म करने के 200 रुपया लेता था। वो जो गवर्नमेंट की जो स्कीम थी उसमें 200 रुपया, उसने कहा 500 रुपया कुछ लूंगा, 300 रुपया एक्स्ट्रा मांगे मुझसे। मैंने जितना मांगेगा उतना देता हूं। उसने मुझे ऊपर से नीचे, ऐसा बहुत कम लोग बोलते हैं, मैंने जितना चाहिए उतना देता हूं, टेंशन मत ले, तू बोल बस उतना देता हूं।
उसने कहा फिर बैठ जाओ, मैं बना देता हूं। मैं बैठ गया और उनका एक प्रोसेस होता है कि वो सब सीट वगैरह फिल अप करते हैं, वो सब सीट बना के कौन सा कितने के आए नहीं आए किसको, वो सब बना के देना पड़ता है उनको नेक्स्ट स्टेशन पे या नेक्स्ट टीटी को। तो वो मेरी सीट के सामने बैठ गया और धोखे धोखे में उसने पूछ लिया और बात चल पड़ी। और बात भी किस सब्जेक्ट पे चल पड़ी कि जो हमने लिया है वो हमें विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर इस जन्म में नहीं दिया तो अगले जन्म में कई गुना ज्यादा देना पड़ेगा। मैंने जब ये शब्द उसको बोले तो उसने बोला क्या मैंने आपसे जो 300 रुपए लिए हैं वो आपको विथ इंटरेस्ट अगले जन्म में देने पड़ेंगे मुझे? मैंने कहा बिल्कुल देने पड़ेंगे, वो प्रकृति का नियम है। तू इस जन्म में नहीं देगा तो अगले जन्म में 3,000, 30,000, 3 लाख, 3 करोड़ देने पड़ेंगे। उसका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चलता है, ये प्रकृति का नियम है। बोले बात सच है क्या? मैंने एकदम पक्की बात है। उसने तुरंत 300 कुछ रुपया जितने थे वो मुझे निकाल के, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो मैं इसलिए थोड़ी बता रहा हूं कि मुझे ये वापस चाहिए। बोले ना बाबा तू रख, तेरे पैसे, मेरे को ये मच में नहीं पड़ने का। साला अगले जन्म में कौन पे करेगा तेरे को आके? तेरा कर्जा लेके। मैंने कहा फिर मेरा कर्जा है और तूने जितना इतना सबसे लिया उसका क्या है? बड़ा सोच में पड़ गया है यार, ये तो मच है साला। मरेंगे तो जब जाएगा नहीं जेब में, मरने के बाद पॉकेट नहीं होती जेब में तो शरीर नहीं जाता। लड़के बच्चों को सब दे देंगे और जब वापस दूसरे जन्म में आएंगे तो इंटरेस्ट के साथ इसको वापस देना पड़ेगा। ये तो सौदा घाटे वाला है। उस टीटी को मैंने बहुत हिलाया उस आधा घंटे में, एक आधा पौन घंटे में, खतरनाक हिलाया। अब जब भी वो पैसे लेता होगा तो सोचता होगा यार ले तो रहा हूं, देना पड़ेगा इसको देना पड़ेगा वापस। उसके दिमाग में और दिल में मैंने एक बीज डाल दिया, अब वो डरेगा लेने से। और आप यकीन मानिए मैं कितना ना करता रहा, उसने जबरदस्ती बोले नहीं भगवान आप अपने पैसे ले लो और मेरी जान छोड़ो, मुझे एक कच में नहीं पड़ने का। ये धर्म के ठेकेदार तुमको ये सिखाते ही नहीं है, वो तुम्हारे को पूजा पाठ में उलझा के पागल कर रहे हैं। सीधी सी बात बताऊं मैं तुम्हें, और पूजा पाठ से तुम्हें कुछ मिलने वाला था नहीं, है नहीं और मिलेगा भी नहीं। मैं मंदिर में बैठ के खुल्ला बोल रहा हूं। ये पूजा पाठ जो तुम जिस तरीके से करते हो उसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलता और मिलेगा भी नहीं। और तुमने जितने पूजा पाठ किए हैं तुम्हें उससे कितना मिला और क्या हुआ तुम खुद सुनो, सोचो तुम। एक बात और बता दूं, मैं खुद रुद्राभिषेक करता हूं, मैं खुद पूजा करता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बोलता हूं कि पूजा पाठ से नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे मिलता है। मैं मंदिर में बैठ के सच बोल रहा हूं, मेरे शब्दों को आप सत्य मानिए। हाँ, ऐसा नहीं कि 100, लेकिन थोड़ा कुछ मिलता है, हल्का सा थोड़ा सा। और उतना जो तुम्हें थोड़ा मिलता है ना पूजा पाठ से, उसमें तुम्हारा जीवन नहीं बदल सकता। वो तुम बच्चों के जैसे खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारे अंदर बिल्कुल बच्चा बुद्धि है, जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो वो पूरी की पूरी बच्चा बुद्धि है। और ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। लेकिन जब मैं पूजा में बैठता हूं तो मैं अपने मंत्रों से, उन मंत्रों को मैंने तपस्या करके सिद्ध किया है या मेरे गुरु भगवान ने उनको सिद्ध करके दिया। मैं उन देवताओं को बिल्कुल बुलाता हूं और वो देवता ऐसे आके बैठते हैं और स्वीकार करते हैं। मेरी सिम एक्टिवेटेड है, तुम्हारी सिम एक्टिवेटेड है क्या?
तुम जब फोन करते हो हेलो हेलो, तो वहां लगता है क्या? मैं जब फोन करता हूं तो लगता है, वहां से आवाज आती हेलो। तुम जब फोन करते हो तो तुम्हें वहां से आवाज आती है क्या? मैं करता हूं तो आती है, हेलो। बड़ी बात यह है कि तुम्हारी सिम एक्टिवेट होनी चाहिए, तब तुम्हारा मोबाइल यूजफुल है। और सिम एक्टिवेट करने के लिए वो प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है। पूजा पाठ खराब नहीं है। जो मंत्र तुम बोल रहे हो वो मंत्र जागृत होने चाहिए, संजीवित होने चाहिए, निष्क्रिय होने चाहिए। मैं साधना करता हूं, साधना परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता हूं। एक समय ऐसा था, एक्चुअल मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी भी नहीं थी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये जो है ना, ये बैठे हैं ना, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। ये मेरे गुरु भगवान हैं। मैं इनके लिए पागल था, हूं और रहूंगा। मैं इनके बिना मेरा जीवन संभव ही नहीं, और इन्होंने शरीर छोड़ दिया। इनको पाने के लिए मैंने साधना की, जंगलों में गया, संसार छोड़ के सन्यास लेके जंगल में गया, इनको पाने के लिए, इसको पाने के लिए नहीं। और इसने क्या किया, मेरे साथ गेम कर दिया। इसने मेरे साथ गेम कर दिया। क्या कर दिया? बोले ये मिलेगा तो मैं मिलूंगा, ये बोलता है। अब इसको पाने के लिए इधर से ऐसे घूम के जाना है। मामला सीधा सीधा था, उसको मालूम है। मेरे साथ गेम हो गया। मेरे को चाहिए ही नहीं मुक्ति। जीवन मेरा इतना शानदार है, इतना व्यवस्थित है। पहले मैं इसके लिए रोता था। ये 4 शरीर छोड़ने के बाद इन्होंने मुझे 7 शरीर दर्शन दिए। कई बार इनके दर्शन हुए, लेकिन 4-5 साल में एक बार दर्शन देते हैं। ये देवता खड़े हो जाते हैं, देवता बात करते हैं, सब हो जाता है, लेकिन ये बंदा खड़ा नहीं होता, ये बात नहीं करता। रहता मेरे साथ है, लेकिन अपने आप को छुपा के रखता है, छुपा के रखता था। तो मैं इसके लिए पागल था, मुझे ये चाहिए था। अभी मैं इसके लिए पागल था, मैं रोता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को उस लायक बनाया। अभी रोता नहीं हूं। मेरा रुदन समाप्त हो गया। मेरे अंदर की जो शांति है, जो आनंद है, उसमें मस्त रहता हूं। और अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम रिलैक्स हूं। एक ऐसी अवस्था आती है बेटा, तुम्हें अपना जीवन इतना बेहतर बनाना पड़ेगा कि तुम्हें मुक्ति भी छोटी लगे। अध्यात्म की सबसे पहली सीढ़ी है संसार। जब तक तुम ये सिद्ध नहीं करोगे कि तुमने ये संसार को इस संसार में जीना सीख लिया, तब तक तुम आध्यात्मिक नहीं हो सकते बेटो। हमारे पास जो समर्पित साधक है, हमें मालूम है तुम कहाँ अटक रहे हो, तुम्हारे जीवन में कहाँ प्रॉब्लम है। वो जो तुम कर सकते हो वो तुम करो। बाकी तुम्हारे जो गुरु होते हैं, जिनको तुम समर्पित हुए हो, वो तुम्हारे वो जो तुम नहीं कर सकते वो करते हैं, और तुम्हारा रास्ता साफ करते हैं, और तुम्हें दिशा दिखाते हैं कि इधर चलो, इधर ये है, इधर आगे बढ़ो। ऐसे करते करते वो उस व्यवस्था तक लेके जाते हैं। तुम
जीवन से भाग के परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। भगोड़ों का काम नहीं है बाबा। इस बात को तुम अच्छी तरीके से समझ लो, एकदम सत्य है। अगर तुम रो के परमात्मा को पाना चाहते हो तो रोना नेगेटिव एनर्जी है। रुदन से हमेशा लोगों में दुख आता है। दुख एक नेगेटिव एनर्जी है। स्पिरिचुअल पर्सन ऐसा होता है कि उसके साथ में बैठने के बाद एकदम आप शांत हो जाओ, आपके चेहरे पे खुशी आ जाए और आप एकदम बिंदास हो जाओ। उसके साथ बैठने मात्र से आपको अभय दान मिलता है। आपको लगता है अभी कुछ नहीं, आप इजी हो जाते हो। आप रो के परमात्मा को, दुख से परमात्मा प्राप्त नहीं होता, आनंद से परमात्मा प्राप्त होता है। इस बात को समझो। हाँ, जहां जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाता है, किया जा सकता है और जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है और उसके बाद अध्यात्म में प्रवेश किया जा सकता है। ये व्यवस्था है बेटू। उसके लिए किसी एक गुरु को पहले अच्छी तरह कसौटी में कसो, जो पावरफुल हो। जल्दबाजी मत करना। वो अटक नहीं। जब तुम्हारी आवश्यकता, तुम्हारे अंदर की जो आवश्यकता है वही आविष्कार करती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस दिन तुम सच्चे हृदय से अपनी एक चरम अवस्था में गुरु की इच्छा करोगे, प्रकृति तुम्हारे लिए तुम्हारा गुरु खड़ा कर देगी। जल्दबाजी में ये काम नहीं होते बेटा। बहुत सोच समझ के। तुम पहली बार तो आए हो बच्चों, मुझे जानो तो समझो तो। ये जल्दबाजी मत करना बेटा। बीच में छोड़े तो तुम जन्मों जन्मों तक कोई दूसरा साधु तुम्हें स्वीकार ही नहीं करेगा। मेरे साधक जो छोड़ के गए, इस जन्म में तो कोई दूसरा साधु स्वीकार नहीं करेगा। जो उस स्थिति का साधु है, जो परमात्मा के प्राप्ति की स्थिति का साधु है, वो स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा और तीसरा जन्म भी स्वीकार नहीं करेगा। मुझे पाना अगर एक उपलब्धि है तो मुझे छोड़ना बड़ी भारी हानि है। क्योंकि मेरी छाया में रह के तुम एक अलग अनुभूति करते हो और मेरी छाया से निकलने के बाद जो तुम्हें अनुभूति होती है वो तुम झुलस जाते हो उस धूप में। तुम्हें आदत नहीं होती। एक साधु के अंडर में रहना मतलब उसको तुम पूरे प्रोटेक्टेड लेयर में हो। अलग फील होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक किस्सा सुनाता हूं। आज से कुछ 12-14 साल पुरानी बात है, मुझे एक्यूरेट याद नहीं कौन सा सन है। एक लड़की थी दिल्ली में, एक फैमिली थी और एक करके उनकी लड़की थी। उनके फादर न्यूजीलैंड में कुछ कॉन्ट्रैक्टर थे, कुछ वो कंस्ट्रक्शन वगैरह, रोड कंस्ट्रक्शन करते थे। उनकी मदर जो है दिल्ली में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रिंसिपल थी। जो भी, उनकी एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़का क्या था, वो हमारे साथ में साधना करता था। वो लड़की थी, वो कुछ हमारे ख्याल से 15-16 साल की थी। तो मैं उनके घर कभी ऋषिकेश वगैरह जाता था तो दिल्ली में वहां पे एक दिन रुकता था, कभी रात रुक गया या थोड़ी देर रुक गया। तो उस लड़की ने मुझे बोला, भैया जी आप मुझे हमेशा देखते रहो, भैया जी आप मेरे साथ हमेशा रहिए, भैया जी आप मेरे साथ हमेशा रहिए, भैया जी आप हमेशा। उसका डायलॉग बन गया था, भैया जी आप हमारे साथ हमेशा रहोगे ना। अब बच्चे हैं, एक दिन स्कूल में एक लड़कियों के साथ उसकी लड़ाई वड़ाई हो गई। उसने मुझसे शिकायत की, भैया जी वो फोन करती थी रोज आधा घंटे तक मेरे को खाती थी, भैया जी आज ना उसने मुझे ऐसा बोल दिया। मैंने कहा तूने भी तो उसको ऐसा बोला था ना, तूने उसके साथ ऐसा किया ना। हाँ आपको सब पता चलता है। अबे
तू बोलता है ना साथ में रहो भैया जी, साथ में रहो भैया जी, साथ में रहो। आप 24 घंटे मेरे साथ रहते हो। तू बोलता है ना भैया जी हमेशा साथ में रहो, 24 घंटे मेरे साथ रहते हो। क्या मतलब 24 घंटे? तू बोलते है ना भैया जी साथ में रहना, भैया जी साथ में रह। नहीं नहीं, पूरे समय। नहीं नहीं भैया जी, पूरे समय साथ में मत रहो। इतने समय से इतने समय तक साथ में रहो। और उस दिन के बाद उसके साथ में मैं रहा ही नहीं। तुम कंडीशन डालो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता। उसने फोन किया, भैया जी हमें मालूम है अब साथ में नहीं रहते आप। जब आप साथ में रहते हो तो एक अलग फील होता है, वो फील अभी नहीं हो रहा। उसने अपनी मम्मी को बोला कि भैया जी साथ में नहीं रहते। उनकी मम्मी प्रिंसिपल थी, बड़े लोग थे, करोड़ों लोग थे उनके, न्यूजीलैंड में वो रोड कंस्ट्रक्शन करते थे, बड़े लोग थे वो। मुझे प्रेशराइज करना शुरू किया, आप लड़की की बात नहीं मानते। अबे कहीं कोई उनको दिक्कत हो गई, फैमिली प्रॉब्लम हुई, कुछ हुई तो वो फोन कर देते थे, मैं भी कर देता था। उसके बाद में लड़की ना समझ थी, लेकिन उसकी मां भी ना समझ निकली। उसको लगता था साधु को खरीदा जा सकता है। फोन पे उन लेडी ने मुझे चिल्लाया, आपको समझ नहीं आता कि आप कर नहीं सकते क्या? क्यों नहीं करते आप? ये तो मोहब्बत की बात है यार, जबरदस्ती से मत करो। मोहब्बत की बात मोहब्बत से ही होती है, जबरदस्ती से नहीं होती। और हम मेरे जैसा बिगड़ेल इंसान एक बार पक्षी उड़ गया, वापिस उस घर में नहीं बैठता फिर वो। उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे प्रेशराइज करने की, बहुत कोशिश की मुझे खरीदने की, बहुत सारी उन्होंने, उनके हाथ ही नहीं आया मैं। एक साधु की जो छाया होती है ना, उस छाया की फील ही अलग अलग होता है। उस छाया से जब बाहर आप निकलते हो ना, तो वो संसार की तपती धूप जब लगती है तब पता चलता है कि एक छाता था ऊपर, वो अलग हो गया। और मेरे हाथ से निकले तो तुम किसी भी पावरफुल के पास जाओगे तो वो देख लेगा भगोड़ा है, भाग के आया है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरे पास भी अगर कोई भगोड़ा भाग के आता है ना, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। 1000 लोग बैठे रहेंगे, एक्सेप्ट उतने ही लोगों को करूंगा। मुझे मालूम है आप में से जितने लोग हैं, आप पिछले जन्म में मुझे मिल चुके हो। मुझे इसमें मालूम है कितने लोग मेरे पास आए हैं और कितने लोग मेरे अपने हैं। उनको बराबर उन पे मैं अलग से काम करता हूं। किसी को खिचड़ी मिलती है तो किसी को सब्जी पूरी मिलती है, सबको खिचड़ी और सबको सब्जी पूरी नहीं मिलती। मैं तुम्हें सच्ची बताता हूं। आप सारे एक साथ बैठे हो, लेकिन आप सबकी डाइट अलग अलग है, आप सबका खाना अलग अलग है। जो तुम्हें तुम्हारे लिए उचित है वही दिया जाएगा, सबको एक सा नहीं बांटते हो। और ये हमारे सिद्ध मार्गी की व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ अकेला मैं ऐसा नहीं करता, सब साधु ऐसे ही करते हैं। किसको खीर खिलानी है, किसको खिचड़ी खिलानी है। महत्वपूर्ण ये नहीं है दोस्त कि किसी को तुम गुरु स्वीकार करते हो।
वो जिसको तुम स्वीकार कर रहे हो उसको पहले जानो, पहचानो, क्योंकि अगर उसके बाद में तुम डिस्कनेक्ट हुए तो कहीं और जाने के लायक नहीं रहोगे, कोई और स्वीकार नहीं करता बेटा। गुरु और शिष्य का एक ऐसा रिश्ता है ना कि जीवन के साथ और जीवन के बाद भी चलता है। जब एक साधक मरता है तो उस समय उसका गुरु वहाँ खड़ा होता है उसको लेने के लिए, उस जीवात्मा को ले जाके वो किसी डायमेंशन में शिफ्ट करता है और सेट करता है।